हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर एनआईटीएस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। देखो बच्चों, ये वीडियो जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स कहीं से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप कंप्यूटर कोर्स करने जा रहे हो, ये वाला कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स, तो बच्चों आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपका कोर्स में कंटेंट होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है इस कोर्स में आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेनिंग कहीं से करते हो तो आपका जो लेवल है वो कंपनी लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, बैंक या एजुकेशनल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आप जो जॉब करोगे ना बच्चों वो इन्हीं सेक्टर्स में जाके करोगे। ठीक है, तो आप पहले डिसाइड कर लेना, या फिर आप सेंटर से जाके बोल सकते हो कि मुझे कंपनी लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे रेडी होना है, तो उसके हिसाब से जो है आपको ट्रेनिंग देनी होती है। इजी। अब आपके कोर्स में क्या क्या शामिल होना चाहिए वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो ये हमारा कोर्स है बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान देना कि इस तरह की चीजें आपके कोर्स में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो एनआईटीएस क्लासेस जो कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेनिंग देता है तो उसमें ये चीजें शामिल करता है, तो एटलीस्ट आपको ये चीजें तो करनी ही करनी होगी। ओके, तो बेसिक कंप्यूटर आपको पूरा आना चाहिए बच्चों। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें सारी चीजें आ जाती है ऑलमोस्ट बेसिक से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। हार्डवेयर में आपको रैम वगैरह, रोम वगैरह ये सब, इसके अलावा आपको हार्ड डिस्क वगैरह का थोड़ा सा काम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मदरबोर्ड से रिलेटेड आपको सारी चीजें बदलनी आनी चाहिए कि किस तरह से केबल्स को अटैच करते हैं और चेंज की जाती है ना, साटा केबल, पाटा केबल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा फिर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, अगर मान लो कोई बेकार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको सीखनी होती है। ठीक है, इसके अलावा यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर इंटरफेस बच्चों, आजकल क्या होता है कि नए नए सॉफ्टवेयर पे जो है आपसे काम कराया जाता है वहां पे जाके। ठीक है, तो अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर दिया जाता है तो आप नए सॉफ्टवेयर को इजीली फेस कर सको और उसके साथ फैमिलियर हो सको, ईजी से उसको मेंटेन कर सको, इसलिए यूजर इंटरफेस सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई सेंटर ये नहीं सिखाता है तो प्लीज जो है आप उनको ये लिस्ट दे सकते हो कि सर मुझे ये सारे कोर्सेज में, इस कोर्सेज में मुझे ये लिस्ट कंप्लीट करनी है। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। हर तरह की फाइल बनाना, उसको सेव करना, उसको उसमें एडिटिंग करना, उसको चेंजेस करना। ठीक है, फाइल को रीनेम करना, फाइल को कॉपी पेस्ट वगैरह करना, ये सारे नॉर्मल बेसिक वर्क होते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है बच्चों, सिंपल सा होता है लेकिन आना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यही सब जॉब के अंदर आपको करवाई जाती है। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम आपको एमएस वर्ड पे ही करना होता है। तो कोशिश करें कि आप लेटेस्ट वाला एमएस वर्ड सीखें। ठीक है, तो एमएस वर्ड जो है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे बहुत अच्छा काम होता है। इसके अलावा एक्सेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंक सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, क्योंकि वहां पे डेटा एंट्री से रिलेटेड काफी वर्क होता है और आपको ये एक्सेल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये सब सिखाते हैं, अगर आप चाहो तो हमें भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप कहीं और से सीख रहे हो तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी बच्चों, कंपलसरी है। इसके अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, हर लेवल पे काम आता है। बड़ी बड़ी एमएनसीज भी जो है इसी पे वर्क करती है। आप किसी भी कंपनी में चल जाओ, बड़ी कंपनी में या छोटी सी ऑफिस में चल जाओ, वहां पे इन्हीं पे काम होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको सीखना होता है, राइट। उसके बाद एम एस एक्सेस। ठीक है, ये एम एस एक्सेस डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह इसको स्किप कर देते हैं, बच्चों को सिखाते नहीं है। प्लीज आपको जरूर सीखना है, क्योंकि अगर आप कंपनी में काम करने जाओगे तो वहां पे एम एस एक्सेस पे ही आपसे काम कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बैंक होते हैं जो एम एस एक्सेस पे सीधा वर्क करते हैं, तो एम एस एक्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके सैलरी में जो है 5-6 थाउजेंड की इंक्रीमेंट जल्दी लग जाती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इंटरनेट पे आपको मेलिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, डाउनलोडिंग वगैरह, सर्फिंग वगैरह तो पता होना ही चाहिए। साथ में आपको गूगल ड्राइव का काम भी आना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से आप अपने डेटा को जो है ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की आनी चाहिए। ओके, तो अगर आप पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स कर रहे हो तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है बच्चों वो आनी चाहिए। अब आप सोचोगे सर कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो बच्चों तो 6,500 में जो है आपको ये कोर्स करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर 6,500 से कोई ज्यादा ले रहा है तो प्लीज आप उसको फिर ज्वाइन मत करना, है ना, वो आपको फिर लूट रहा होगा, है ना। अगर बच्चों 6,500 से कम में का कोई करा रहा है तो द बेस्ट है, लेकिन ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने सीख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा डीप नॉलेज आपको इन सब चीजों की होनी चाहिए। ठीक है,
टाइपिंग भी अगर आप सीख रहे हो तो जो है आपके 25 से प्लस तो ऊपर आना ही चाहिए स्पीड, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप बच्चों एनआईटीएस से ये कोर्स करते हो ना, तो एनआईटीएस जो है वो आपको क्या करता है, 4,500 में ये कोर्स करा देता है, क्योंकि हमारे पास क्या डेवलपमेंट की फैकल्टीज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोर्स में बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो यही कोर्स जो है 6,500 का आपको अगर कहीं मार्केट में हो भी रहा है तो तब भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना, है ना, क्योंकि आपकी जॉब जो है वो 10 से 12 हज़ार की इसमें लग जाती है आराम से, है ना। और आप एनआईटीएस से करते हो तो 6,500 में आपका ये हो जाएगा। आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और किसी भी टाइप की अगर आपको रिलेटेड जानकारी चाहिए होती है कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कैसी लगी आपको जानकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स में क्या क्या होना चाहिए, आपको पूरी डिस्क्रिप्शन अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। और आप मुझे और भी कोई आप नया कोर्स करने जा रहे हो तो उसके बारे में पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसके लिए भी मैं वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा, क्या क्या कोर्स होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, और कौन सी जॉब के लिए कौन सा कोर्स होता है, उसके लिए भी बच्चों में आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अभी, ठीक है। और आप इन पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर देना बच्चों। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंड गुड बाय बच्चों।